क्या आदित्य ठाकरे गए अंदर? आदित्य ठाकरे की जगह क्या उसके भाई लेने वाले हैं? और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किस तरह से मोदी, उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, संजय राउत और किस तरह से एनसीबी काम कर रही थी बिहार इलेक्शन के बाद, क्या है पूरी इसकी सच्चाई? क्या सुशांत सिंह राजपूत केस में जाएंगे अंदर, या फिर सुशांत सिंह राजपूत केस क्लोज होगा, या फिर क्या है पूरी सच्चाई, क्या है पूरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी की पूरी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि क्या होने वाला है, किस तरह से इंसाफ होगा और किस तरह से नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिस तरह से मैं हर बार बोलता हूँ, अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ प्लीज़, अब इससे ज़्यादा और क्या बोलूँगा आपको, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो, और शेयर करने के साथ ऊपर लिखना कि पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि लास्ट में बहुत ऐसी बातें हैं। दूसरा, कभी भी मैं क्योंकि अब मैं जंगल में हूँ, कभी भी कहीं पे भी जा सकता हूँ मैं, तो मैं आपको बोल देता हूँ, कभी भी कोई भी ऐसा सनसनीखेज वाला वीडियो आ सकता है, इसीलिए बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, क्योंकि वो वीडियोज़ डालते ही डिलीट करेंगे लोग, बड़े बड़े लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इस चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, क्योंकि जैसे आपके पास बेल आइकन दबेगा, आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सको, ताकि हर जगह से जब जाएगा तब वो ये नहीं होगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा अभी तक, या तो मैं रुकूँ 2 मिनट, दबाइए 2 बटन, इधर सब्सक्राइब और इधर बेल आइकन। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या है पूरा मामला। जिस तरह से आदित्य ठाकरे काम कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कोल्हापुर, सोलापुर, ये वो जगह, वो अपना प्रचार के लिए जा रहे हैं, कई प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं छोटे मोटे चीज़ों में। और उसके बाद अचानक कल मैंने एक वीडियो डाला था आपको, दीपक कासेकर, जो एकनाथ शिंदे की साइड के एमएलए है, एकनाथ शिंदे की साइड के एमएलए है, विधायक है। एकनाथ शिंदे की साइड में, जो आदित्य ठाकरे के और उद्धव ठाकरे की सरकार को छोड़ के एकनाथ शिंदे की साइड में गए, वो दीपक कासेकर, उन्होंने अचानक कल बाहर आके बोला है कि मैंने क्या क्या किया इस बारे में। और फिर उन्होंने नाम लिया सुशांत सिंह राजपूत के केस में आदित्य ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है, आदित्य ठाकरे को बदनाम किया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द बीजेपी गवर्नमेंट और स्पेशली फ्रॉम नारायण राणे एंड हिज फैमिली। तो और इसी मामले में उनको बहुत दुख पहुंचा उस वक्त, और फिर उन्होंने मोदी जी को लेटर वेटर लिखना ये सब चालू किया। उनको ये नहीं था होप कि मोदी जी रिप्लाई करेंगे, लेकिन मोदी जी ने रिप्लाई। और उसके बाद मोदी जी ने इस बात पे, दीपक कासेकर तो नहीं मिले, लेकिन दीपक कासेकर को नहीं मिले मोदी, लेकिन मोदी उद्धव ठाकरे जी को मिले। और सेम उद्धव ठाकरे जी को मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत मिले। सुन लो बात। और ये दीपक कासेकर ने किसके बोलने पे किया ये नहीं पता मेरे को, लेकिन दीपक कासेकर ने ये कब किया पता है? बिहार इलेक्शन फिनिश होने के बाद, वोटिंग फिनिश होने के बाद। क्यों? पहले भी तो आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा था। वो इसलिए कि नहीं किया क्योंकि शिवसेना भी जानती थी कि ये बिहार इलेक्शन के लिए काम हो रहा है, तो उनको लगा चलो बिहार इलेक्शन के बाद ख़त्म हो जाएगी चीज़। क्योंकि और फिर उसके बाद, क्योंकि क्या होगा, बिहार उनको भी पता है कि सारे गेम, पॉलिटिशियन सबको पता होता है सारे गेम, तो उन्होंने कहा कि चलो होने दो, उसके बाद बात करते हैं। तो उन्होंने ये सब बातें की। और फिर मोदी जी ने बोला अच्छा मोदी जी क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ क्या नहीं हुआ, अब देखो कैसे आप पता लगता है। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एनसीबी एक्टिव हो जाती है, सीबीआई वापस दिल्ली चली जाती है। तो इसका क्या मतलब समझे में? और फिर भी इतना होने के बाद भी ये केस फिर भी चलता रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चलती रहती है, पब्लिक की वजह से चलती रहती है, और रिपब्लिक भारत चलाता रहता है। लेकिन रिपब्लिक भारत तो शांत हो ही नहीं रहा है, तो फिर उसको शांत कैसे किया जाए? तो फिर लास्ट उपाय था अर्नब गोस्वामी को शांत करने का, जेल में डाल दो। फिर जब अर्नब गोस्वामी वापस आए, फिर भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब कोर्ट बोलता है ना, जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि नो मीडिया ट्रायल ऑन एसएसआर केस, और वो कहाँ से आता है? बोलने की बातें है, स्वतंत्र है, ऐसा कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट से आता है। गवर्नमेंट कौन है सेंट्रल गवर्नमेंट में? बीजेपी। तो ऑफ कोर्स बीजेपी ने एक फ़ायदा उठा के अपनी जगह बैठ गए, और उसके बाद चलता रहा है केस। अब एनसीबी भी जो लोगों को पकड़ रही है, वो सारे के सारे लोग कौन है? देखना, जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स पकड़े जा रहे हैं ना एनसीबी के थ्रू, वो सारे कांग्रेस सपोर्टर है, सारे कांग्रेस सपोर्टर है। उसमें से एक बीजेपी सपोर्टर मेरे को दिखा दो जो एनसीबी ने पकड़ा हो। ऐसा नहीं कि बीजेपी सपोर्टर है तो चरस गांजा नहीं पीता, अरे बाबा बहुत है, लेकिन मैं यहाँ किसी का चमचा नहीं हूँ, समझ रहे हो?
मैं ना बीजेपी का हूँ, ना कांग्रेस का, ना शिवसेना का। मैं यहाँ भारत का नागरिक हूँ, बॉलीवुड का कोरियोग्राफर हूँ जो अपने डांस से प्यार करता है और सुशांत सिंह राजपूत का फ्रेंड हूँ। तो बस इन तीनों से मैं लीगल हूँ, बाकी लोगों का मेरे को नहीं पता। हाँ, लेकिन ये बात भी बोलता हूँ कि बीजेपी से अच्छी गवर्नमेंट कोई यहाँ है नहीं, क्योंकि बाकी तो बहुत बड़े गुंडे हैं। तो कुछ यही नहीं है, क्योंकि अब मैं डरता नहीं हूँ किसी के बाप से। जो करना है कर ले, अब इससे ज़्यादा क्या छीन लेगा कोई मुझसे। जंगल में आ गए, उधर सोता हूँ मैं कंबल डाल के। ये देखिए, इधर देखा आपने चटाई, उधर 4 पेड़ है, 4 पेड़ दिखेंगे, ऊपर फुल पेड़ है। तो वहाँ 4 पेड़ है और 4 पेड़ों के बीच में मेरी चटाई है और मैं वहाँ सोता हूँ। और इधर पूरा घना जंगल है अंदर से। अभी कुछ दिन पहले यहीं से नीचे से यहाँ से एक सांप आया था, लेकिन सांप का कलर के हिसाब से जहरीला है नहीं है, मैक्सिमम 80% पता लगता है, तो वो जहरीला नहीं था शायद। लेकिन आप कुछ नहीं करना चाहिए आपको। एक ज्ञान देते रहता हूँ मैं आपको बीच में, जंगल में काफ़ी कुछ मेरे को समझ में आ रहा है ज्ञान। सांप मैं देखा और वो बेचारा साइड से चला गया, इधर से निकल गया, मतलब जान। लेकिन इंसान हूँ, डरता हूँ, तो फट से मैंने कंबल अपना लपेटा और निकल लिया। चलो, तो यहाँ बात आती है फिर क्या इस केस में जिस तरह से हो रहा है। अब आदित्य ठाकरे कैसे जाएंगे अंदर, क्या उनकी जगह लेंगे उनके भाई? बाकी लोगों को पता है कि नहीं, पता नहीं। उद्धव ठाकरे जी के 2 बेटे हैं। उद्धव ठाकरे जो शिवसेना के प्रमुख सीएम, एक्स सीएम थे, तो उद्धव ठाकरे जी के 2 बेटे हैं, एक तो आदित्य ठाकरे और एक तेजस ठाकरे। तो तेजस ठाकरे, मीडिया में ऐसी खबर आई कि तेजस ठाकरे अब आदित्य ठाकरे के अंदर गए तो उनकी जगह लेंगे तेजस ठाकरे। तो क्या ऐसा सच है? तो इसके ऊपर आदित्य ठाकरे ने प्रक्रिया दी है, ना मैं अंदर जाऊंगा और ना ही मेरी जगह वो जगह लेने वाला है, क्योंकि तेजस ठाकरे पॉलिटिक्स में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए तेजस ठाकरे का कभी नाम आया ही नहीं किसी भी चीज़ में सामने पॉलिटिक्स से रिलेटेड, क्योंकि पहले ही बोल दिया होगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। ठाकरे परिवार की स्पेशलिटी एक बात बताना चाहता हूँ मैं। ठाकरे परिवार मतलब बाला साहब ठाकरे स्पेशली, और उनके 3 पुत्र थे। तो नाम मैं उद्धव ठाकरे जी का ही जानता हूँ, बाकी 2 और अलग अलग है, लेकिन दोनों के दोनों बाला साहब ठाकरे में 2 क्वालिटी थी। एक तो लीडर की क्वालिटी 100% सब जानते हैं, दूसरी एक क्वालिटी थी वो कलाकार थे। और ये कलाकार उनके भाई में भी थे, जो राज ठाकरे के पिता है, वो भी कोई म्यूज़िक डायरेक्टर वगैरह थे। और बाला साहब ठाकरे भी बहुत अच्छे पेंटर थे। और उनके 2 बेटे, उनमें से एक बेटा जो स्मिता ठाकरे के हस्बैंड है, वो फिल्म वगैरह बनाते थे, जिन्होंने गोविंदा जी की भी फिल्म बनाई थी। तो ये कलाकार और लीडर का एक कॉम्बिनेशन है। कहा ऐसा जाता है, मैंने कविता तो कोई सुनी नहीं आदित्य ठाकरे की, लेकिन मैंने कहा ऐसा जाता है कि आदित्य ठाकरे भी कवि है। अब तेजस ठाकरे जो है वो शायद अपना कवि ववि ये सब बनने के इसमें होगा, क्योंकि ठाकरे परिवार में यही 2 चीज़ें हैं, या तो पॉलिटिशियन बनो या तो फिर कलाकार या प्रोड्यूसर या ऐसी कोई चीज़ें बनो। तो ये होता है। तो तेजस ठाकरे 100% पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करेंगे, आदित्य ठाकरे अंदर जाए या नहीं जाए। लेकिन आदित्य ठाकरे का इसके ऊपर रिस्पॉन्स ये है कि मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, किसी की हिम्मत नहीं है अंदर डालने की, लेकिन तेजस ठाकरे कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं करने वाला है। ये है कहना आदित्य ठाकरे का। अब केसेस क्या क्या हो सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत का केसेस में? तो अभी तक सीबीआई ने कभी भी कोई भी जो 6-7 नाम आए सामने, सब जानते हैं, उनमें से किसी भी इंसान को सीबीआई ने अभी तक ना बुलाया, ना कोई इंक्वायरी की, ना कुछ किया। तो सीबीआई कर क्या रही है फिर? हाँ, तो सीबीआई क्या कर रही है? तो सीबीआई जाने। और जो कुछ लोग जानते हैं वो बता नहीं सकते। जैसे मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ सीबीआई के बारे में जो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि ना इस समय जेब में अगर पैसे भी होते तो लॉयर कर सकते, एटलीस्ट वो तो हो, वरना फिर पता नहीं। एटलीस्ट जंगल इज़ बेटर दैन द जेल। क्योंकि जंगल में आप कम से कम घूम तो सकते हो आज़ादी से, वहाँ तो जेल में। अर्थर जेल में एक फिल्म चलती है हमेशा बार बार, वो करण अर्जुन, और पिछले 11 साल से वही पिक्चर चल रही है उसकी। ठीक है, वो टीवी पे एक ही पिक्चर चलती रहती है, करण अर्जुन, बस वो चलती रहती है। किसी का अर्थर जेल में आपका कोई पहचान वाला होगा तो पूछ लेना उसको। तो मैं तो नहीं गया वहाँ, मैं नहीं गया हूँ कभी, लेकिन कुछ मेरे पहचान के थे इंडस्ट्री के, जो झगड़े के चक्कर में गए। और इंडस्ट्री में एक कार्ड होता है, वो कार्ड जब पकड़ा जाता है तब उसके चक्कर में गए थे, मारा पीटी के चक्कर में, तब वो उन लोगों ने बताया था। तो ये है, मिस्टर आदित्य ठाकरे जेल नहीं जाएंगे, ये उनका कहना है। बाकी कोर्ट और ये सब क्या है क्या नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे भी आज भी उनके दिल में आदित्य ठाकरे के लिए और उद्धव ठाकरे के लिए बहुत जगह है। ये बात भी सच है। तभी एकनाथ शिंदे के एमएलए और ये सब आज भी सपोर्ट करते हैं आदित्य ठाकरे को, जैसे दीपक कासेकर। इसके पीछे की सच्चाई भी आपको बताया। आदित्य ठाकरे के पीछे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उसका भाई नहीं रहेगा खड़ा, ये भी सच मैंने आपको बताया।
ऐसी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।